अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम हाज़िर हैं जमात दहुम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी अव्वल का अमली खाका नंबर 10 लेकर, और हम इस अमली खाके के सवालात के जवाबात भी देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर सवालात के जवाबात बहुत डिटेल में पूछे गए हैं और बहुत अहम सवालात पूछे गए हैं। इसके जवाबात भी हम तफसीली देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अमली खाका। इसमें जो हमको पहले जो दिया गया है वो नमक के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करनी है हमें। जो नुकात हमको पढ़ने हैं इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अहम नमक, ताबकार मादे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ कीमियाई मादे, ये नुकात हमें पढ़ने हैं। तो नमक जिन आयनी मुरक्कबात में H+ और OH- आयन नहीं होते, इसी तरह एक ही किस्म के मस्बत और मनफी आयन पाए जाते हैं, उन्हें सादा नमक कहते हैं। कि जिनके अंदर मुरक्कबात में H+ और OH- आयन नहीं होंगे वो नमक कहलाएंगे। तो मसलन देखिए यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड दिया है, पोटेशियम फॉस्फेट दिया है, सोडियम सल्फेट, ये नमक की मिसालें हैं। इसके अलावा समंदरी पानी से मिलने वाले नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2। अब तक हम सिर्फ एक ही नमक जानते थे, हमारा जो हम नमक खाते हैं वो है NaCl सोडियम क्लोराइड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे नमक कुदरत में पाए जाते हैं और ये उनकी मिसालें हैं जो चंद नमक हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें नीचे देख आगे को मुकम्मल कीजिए। सोडियम क्लोराइड सालमी ज़ाब्ता, तो सोडियम क्लोराइड का सालमी ज़ाब्ता आएगा NaCl, सोडियम कार्बोनेट इसका सालमी ज़ाब्ता आएगा Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का सालमी ज़ाब्ता आएगा NaHCO3, और ब्लीचिंग पाउडर का आएगा CaOCl2। तो अब जाहिर सी बात है सोडियम क्लोराइड ये नमक है तो खाने में इस्तेमाल होता है, सोडियम कार्बोनेट धोने में इस्तेमाल होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो है कपड़े के लिए भी और इसके अलावा पानी को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब आइए ताबकार मादे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं कि ऊंचे जौहरी अदद वाले अनासिर में गैर मरई, इंतहाई तेज़ और ऊंचे दर्जे की शुआएं अज़ ख़ुद खारिज करने की खासियत को नूर अफ़गनी शुआओं का बिखराव कहते हैं। जिन अशिया में खुसूसियत पाई जाती है उन्हें ताबकार अशिया कहते हैं, जो ऊंचे जौहरी अदद वाले हैं। ऊंचे जौहरी अदद से मुराद जिनका जौहरी अदद ज़्यादा है। ऊंचे से मुराद ये होगा कि जिनका जौहरी अदद ज़्यादा है। हम जो पढ़ते हैं, जो अनासिर हम देखते हैं, उनका जौहरी अदद आपने 15-20 तक के हमने पढ़ा है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 25-30 जो जौहरी अदद वाले अनासिर को भी हमने पढ़ा है। लेकिन कुछ ऐसे अनासिर हैं का जौहरी अदद ज़्यादा है, तो उन जो उसमें क्या होता है कि उसमें से कुछ शुआएँ खारिज होती हैं, तो वो शुआएँ खारिज करने का अमल वो रेडिएशन कहलाता है, नूर अफ़गनी कहलाता है। और ये खुसूसियत हम ताबकार की खुसूसियत कहते हैं, और ऐसी अशिया को हम ताबकारी अशिया कहते हैं। अब ताबकार मादों से खारिज होने वाली शुआएँ, अब कौन सी शुआएँ से खारिज होती हैं? तो इनसे अल्फ़ा शुआएँ खारिज होती हैं। ये एक हेलियम का मरकज़ा है, और हेलियम का मरकज़ा, जब ज़ाहिर सी बात है मरकज़े की बात आ रही है तो मरकज़ा चूँकि मस्बत बारदार होता है, इसलिए मरकज़ मस्बत बारदार होते हैं, और इनकी क़ुव्वत नफूज़ बहुत कम होती है। क़ुव्वत नफूज़ से मुराद वो दाखिल होने की जो खुसूसियत होती है वो बहुत कम होती है। आयनी इंतशार की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होती है। आयन का इंतशार करने के अंदर की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होती है। इसकी कमियत 4.0028 AMU होती है, एंगस्ट्रॉन यूनिट, ये इसकी कमियत है। अब बीटा शुआएँ, ये एक इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार होता है, तो इसलिए इनकी भी इसके बाद मनफी बारदार होते हैं, इससे मनफी बार होता है। इनकी क़ुव्वत नफूज़ अल्फ़ा शुआओं की बनिस्बत बहुत ज़्यादा होती है। अल्फ़ा के मुकाबले में बीटा के जो क़ुव्वत नफूज़ है, किसी जिस्म में दाखिल होने की जो खुसूसियत है वो बहुत ज़्यादा होती है, और आयनी इंतशारी क़ुव्वत बहुत कम होती है। तीसरी शुआ होती है गामा शुआएँ, इनकी अलामतें दी गई हैं। इनकी अलामतें भी ख़ास एक सिंबल रखती है। इनकी अलामतों को आपको याद रखना है। ये बरक़ी मक़नातीसी शुआएँ हैं।
बरकी मकनातीसी शुआएँ ये बेबार मतलब मोतदिल होती हैं, इस पर कोई बरकी बार नहीं होता और इनकी क़ुव्वत नफूज़ बीटा शुआओं से की बनिस्बत बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या हो रहा है कि गामा की बीटा से भी ज़्यादा होती है और आयन इंतशार की क़ुव्वत क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। इसकी आयन इंतशार की क़ुव्वत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब धीरे धीरे करके आयन इंतशार की क़ुव्वत कम हो रही है और क़ुव्वत नफूज़ की क़ुव्वत जो है बढ़ रही है। अब ताबकार हमजा के इस्तेमाल क्या होते हैं। हमजा हम जानते हैं कि किसी एक ही अंसुर के अंदर जो उनके अलग अलग जोहरी कमियत जो के वाले जो जवाहिर होते हैं वो हमजा कहलाते हैं। तो सनती मैदान में कोबाल्ट 60, एरेडियम 192 रेडियोग्राफी किए जाने वाले कैमरे में धातुओं के मुख्तलिफ नुकाइस मालूम करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ज़राअत के मैदान में पौधों की तेज़ी से नशोनुमा के लिए और ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गर्ज से बीजों की खुसूसियात तय करने वाले जीन और क्रोमोज़ोम पर ताबकार के असर से इनमें बुनियादी तब्दीली की जा सकती है कि ज़राअत के मैदान में इनमें भी इन ताबकारी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। उनके जीन और क्रोमोज़ोम में तब्दीली करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बी मैदान में मेडिकल साइंस में तिब्बी मैदान के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है ताबकार अशिया का। जैसे पॉलीसाइथेमिया, इस बीमारी में सुर्ख ज़र्रात का खून में तनासुब बढ़ जाता है, सुर्ख ज़र्रात जो होते हैं बढ़ जाते हैं। दूसरा तिब्बी मैदान में हड्डियों का कैंसर इलाज करते वक्त स्ट्रोंशियम 89, स्ट्रोंशियम 90, सिमेरियम 153 और रेडियम 223 इस्तेमाल किए जाते हैं। हाइपरथायराइडिज़म, इसमें गले में गांठ का बढ़ना, भूख लगने के बावजूद वज़न कम होना, नींद ना आना जैसे मसाइल गले के गुदूद से ज़्यादा मकदार में महरकाब के अखराज की वजह से होते हैं। इसे हाइपरथायराइडिज़म का मर्ज़ कहते हैं। इसके इलाज के लिए आयोडीन 123 इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हाइपरथायराइडिज़म है। इसके अलावा ट्यूमर की पहचान, दिमाग के ट्यूमर के इलाज के लिए बोरॉन 10, आयोडीन 131 और कोबाल्ट 160 का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जिस्म में मौजूद छोटे ट्यूमर को तलाश करने के लिए आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इनका इस्तेमाल था तिब्बी मैदान में ताबकार अशिया का। अब ताबकार अनासिर के मुज़िर असरात हैं, इनके ज़ाहिर सी बात है इनके ख़तरनाक असरात भी हैं। जब शुआएँ खारिज होती हैं तो इनके कुछ ख़तरनाक असरात भी होंगे। तो ताबकार शुआओं से मरकज़ी अज़बी निज़ाम को नुकसान पहुँचता है। इंसान का जो अज़बी निज़ाम है उस पर उसको नुकसान पहुँचता है। जिस्म के DNA पर शुआओं के हमले से विरासती नुक्स पैदा होता है। अब पूरा विरासती तौर पर जो चीज़ें चली आ रही उसमें भी नुक्स पैदा हो जाता है जिस्म के DNA पर इनके अमल की वजह से। और ताबकार शुआएँ जिल्द की सतह से जिस्म में दाखिल होती हैं, जिसकी वजह से जिल्द का कैंसर, ल्यूकीमिया जैसे अमराज होते हैं। तो इन ताबकार की वजह से क्या होता है कि जिल्द का कैंसर होने के भी खदशा होता है। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी के चंद कीमियाई मादे, रोज़मर्रा में हम कुछ कीमियाई मादे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे खाने के रंग और खुशबूदार महलूल, फूड कलर्स एंड एसेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डाई ये इस्तेमाल किया जाता है और मसनूई रंग आर्टिफिशियल कलर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दाफ़े अफूनत डिओड्रेंट ये इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन इस्तेमाल करते हैं, पाउडर कोटिंग और एनोराइजिंग, सेरामिक, पोर्सिलिन और बोन चाइना, ये चंद कीमियाई अशिया है जिसका हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे दिए गए खाका मुकम्मल कीजिए। इसमें लिखा है कि खाने का रंग और खुशबूदार महलूल, इसका जिस्म पर क्या असर पड़ेगा। तो ज़ाहिर सी बात है इसका हम लोग जो है मिठाई में और जो है मिठाइयों के अंदर, अचार में इस्तेमाल किया जाता है खाने के रंग। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें इस्तेमाल किया जाता है। डाई जो है उसको कलर करने का इस्तेमाल किया जाता है। दाफ़े अफूनत डिओड्रेंट ये जो है हम खुशबू के लिए, पसीने की बदबू से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इनके इस्तेमाल और इसके अलावा उसके मुज़िर असरात भी आपको ढूंढ कर लिखने हैं। आइए मश्क करें। इसमें सवाल दिया है, ट्यूमर की पहचान के लिए कौन से ताबकार हमजा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्यूमर की पहचान के लिए हमने देखा कि ट्यूमर की पहचान के लिए बोरॉन 10, आयोडीन 131 और कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जिसमें मौजूद छोटे ट्यूमर की तलाश करने के लिए आर्सेनिक 74
ये हमजा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला सवाल है दर्ज झेल अशिया की दर्जा बंदी कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है दही, तो दही ये तेज़ाब है, तेज़ाबी शय। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मादे तेज़ाब और यहाँ पर तेज़ाबी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर असासी लिखना पड़ेगा। तो तेज़ाब, असास, नमक, मोतदिल, इस तरह से टेबल बनेगा। तो दही ये तेज़ाब है, खाने का सोडा ये असास है, असासी इसका असर होता है। नमक, नमक मोतदिल, नमक तो हम नमक लिखा जाएगा, नमक है ये। और पानी ये मोतदिल है। टूथपेस्ट ये असासी शय है, इसमें थोड़ा सा असासी असर होता है। साबुन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये एक नमक है, साबुन के एक तरह का नमक है। दूध हल्का असासी होता है। और फिटकरी तेज़ाबी शय है। तो इसको इस तरह से आपको टिक मार्क करके इनके जवाब लिखने हैं इस तरह से। सवाल नंबर 3 ये दिया गया, एक कब कहा जाता है कि मरकज़ा नाक़याम पज़ीर है। तो ऊंचे जोहरी अदद वाले अनासिर में गैर मरई, इंतहाई तेज़ और ऊंचे दर्जे की शुआएँ अज़ ख़ुद खारिज करने की खासियत, रेडिएशन, नूर अफ़ग़नी इसको कहते हैं, जिन अनासिर में ख़ुसूसियत पाई जाती है इनका मरकज़ा नाक़याम पज़ीर होता है। तो जिनमें यह ख़ुसूसियत पाई जाएगी उनका मरकज़ा नाक़याम पज़ीर होगा। चौथा सवाल दिया हुआ है, पानी को जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुरक्कबात के नाम लिखिए। तो पानी को जरासीम से पाक करने के लिए आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर और इसके अलावा हम लोग फिटकरी का भी इस्तेमाल करते हैं। शक्ल का मुशाहिदा करके जदवल मुकम्मल कीजिए। अब शक्ल दी गई है, इसका जदवल आपको मुकम्मल करना है। तो जैसे अल्फ़ा शुआएँ, उसकी नौइयत हीलियम के मरकज़े की है और इसकी कमियत 4.0028 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। इस पर +2 बरक़ीबार होता है। इसकी रफ़्तार 1/5 से 1/20 गुना जो है नूर की शुआओं का 1/5 से 1/20 गुना होती है। और इसका मनफी प्लेट की जानिब झुकाव होता है। चूँकि मस्बत बरक़ीबार है इसलिए मनफी प्लेट की जानिब झुकाव होगा। बीटा इसकी नौइयत इलेक्ट्रॉन की है, ये इलेक्ट्रॉन है एक तरह का। और इसकी कमियत 0.0000548 एंगस्ट्रॉम यूनिट है और इस पर मनफी बरक़ीबार होता है। इसकी रफ़्तार 1/5 से 9/10 गुना होती है नूर की शुआ का। और ये इसका झुकाव ज़ाहिर सी बात, जब मनफी बार होता है तो इसका झुकाव मस्बत प्लेट की जानिब होगा। और गामा शुआएँ, इसकी कोई कमियत नहीं होती, इनकी हम लोग कमियत को मालूम नहीं कर सकते। और इस पर ये एक मोतदिल है, इस पर कोई बरक़ीबार नहीं होता। और इसकी जो रफ़्तार है वो रोशनी की रफ़्तार के मसावी होती है और इसमें किसी तरह का झुकाव नहीं होता, क्योंकि मोतदिल है इसलिए ना मस्बत की जानिब झुकेगा ना मनफी की जानिब झुकेगा। अब आइए, छठा सवाल दिया गया है कि तापकार हमजा के तिब्बी इस्तेमाल लिखिए। तो तापकार अशिया के तिब्बी इस्तेमाल हमने ऊपर देखा, उसमें बहुत सारे इस्तेमालात उसके दिए गए थे। जैसे पॉलीथैलेसीमिया के इलाज के लिए, हड्डियों के कैंसर के इलाज के लिए, थायराइड के इलाज के लिए और इसके अलावा ट्यूमर की पहचान के लिए तापकार अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 7 दिया है, नीचे दिए गए अशिया के कोई 2 इस्तेमाल लिखिए। हमको इनके इस्तेमाल लिखना है। जैसे सेरामिक जो है इसका इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए किया जाता है और तामीर के लिए ईंट बनाने के लिए भी सेरामिक का इस्तेमाल किया जाता है। और बोन चाइना ये पोर्सिलिन से मजबूत बर्तन बनाने के लिए बोन चाइना का इस्तेमाल किया जाता है। इसके मिलाने की वजह से वो बर्तन मजबूत हो जाते हैं। तो ये था हमारा अमली खाका। इंशाअल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी अगले और आखिरी अमली खाके के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।